अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो द कैरावन नाम का एक मैगजीन है, वहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है पाकिस्तान और J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। बाय द वे ये कैरावन मैगजीन जो है वो इंडिया का है, लेकिन गोदी मीडिया की तरह नहीं है, एक सीरियस मीडिया आउटलेट है। इसी वजह से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इन्होंने जो थ्योरी रखी है पाकिस्तान और J-35 से रिलेटेड वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इनका कहना यहाँ पर ये है कि J-35 एयरक्राफ्ट का जो इनिशियल बैच है वो पाकिस्तान को 2026 के एंड में डिलीवर हो सकता है, यानी कि दिसंबर 2026 तक J-35 का इनिशियल बैच जो है वो पाकिस्तान में लैंड हो सकता है। इसके पीछे उन्होंने जो मेन रीजन बताया है, और इसी रीजन को हम भी पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि 1-2 महीने पहले चाइना की जो एविक है, एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, उनकी तरफ से J-35 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट का मॉडल है उसको पहली दफा शोकेस किया गया था। और इस मॉडल को शोकेस करने के पीछे मकसद चाइना का यहाँ पर यह था कि उन्होंने इस चीज को सिग्नल करना था कि वो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें एंटर होने के लिए रेडी हैं। और पहला जो कस्टमर है वो यहाँ पर, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान होगा, जिससे J-35 की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान के मेनली यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये कि चाइना को J-35 के केस में उसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको फाइंड करने में हेल्प आउट करना, जिसके बदले में जो डिफरेंट TOT के प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल पाएंगे। और सेकंड, यहाँ पर खुद की अपनी जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, यानी कि अपनी सर्विस में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल करना और एक जो कैपेबिलिटी डोमिनेंस है उसको एस्टेब्लिश रखना। देन इसके बैकग्राउंड में अपने जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी आउट करना एक कंफर्टेबल पेस के साथ, जिस तरह से PFX अल्फा हो गया, उसके बाद PFX, देन हमारे जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के तहत जो CCA एयरक्राफ्ट हैं, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, उनके ऊपर काम किया जाना है तुर्की के साथ कोलैबोरेशन में। तो ये सब कुछ J-35 के बैकग्राउंड में होना है और इसके ऊपर हम पहले भी काउंटलेस दफा, लाख दफा बात कर चुके हैं, लाख रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन असल जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि J-35 डिलीवर कब हो रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है, कब तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमें पाकिस्तान में उड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 ग्रुप हैं, 2 साइड्स हैं जो कि डिफरेंट टाइमलाइंस देती हैं। एक साइड यहाँ पर ये कहती है कि 2026 के एंड में ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, और जो दूसरी साइड है, दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि जो रियलिस्टिक टाइमलाइन है कि 2028 से 30 तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनके बैचेस पाकिस्तान एयरफोर्स को फाइनली डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। यानी कि दूसरा ग्रुप जो टाइमलाइन दे रहा है वो 2 से 4 साल की है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक साइड गलत होती है, एक सही होती है, लेकिन J-35 का पाकिस्तान के लिए केस ऐसा है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक्यूरेट हो सकती हैं, दोनों की जो टाइमलाइन है वो सही हो सकती है। जो रिपोर्ट्स अब यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर रही हैं कि J-35 2026 के एंड तक पाकिस्तान को रिसीव हो सकता है, जिस तरह से ये द कैरावन मैगजीन की रिपोर्ट है, तो ये जो यहाँ पर इनिशियल बैच होगा वो IOC वर्जन के J-35 एयरक्राफ्ट का होगा और इसमें 1 से 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो 2026 तक पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकेंगे टेस्टिंग और इवेल्युएशन के लिए, जो कि इधर पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट की जाएगी। J-35 की जो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन है वो चाइना में तो ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में दोबारा से इवेल्युएशन कंडक्ट करने का मकसद यहाँ पर क्या है? तो इसमें सिंपल सी बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि J-35 एयरक्राफ्ट के बड़े नंबर्स को इंडक्ट करने से पहले खुद पाकिस्तान एयरफोर्स का इस एयरक्राफ्ट को टेस्ट और इवेल्युएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि एक तो आपने इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको तो टेस्ट करना ही है, साथ ही साथ जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको भी यहाँ पर आपने जज करना है कि हम कितने नंबर में इस J-35 एयरक्राफ्ट के यूनिट्स अक्वायर करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है और वो हमारी एयरफोर्स के ऊपर बर्डन भी नहीं डालेंगे। और इस फैक्टर को सही तरह से जज करने के लिए आपके पायलट्स और आपका जो एयर क्रू है, आपकी जो एयर बेसिस है, उनका J-35 एयरक्राफ्ट को यूज करना इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 1 से 2 के यूनिट्स में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी डे टू डे यूजेज के अंदर, डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर, इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जाएगा, ग्राउंड के ऊपर मेंटेन किया जाएगा, किस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो इस एयरक्राफ्ट को हाउस करेंगी। तो ये सारे प्रोसेस से जब पाकिस्तान एयरफोर्स गुजरेगी तो उन्हें एक्चुअल में जो वैल्यूएबल डेटा है वो मिलेगा कि कंफर्टेबली हम यहाँ पर कितने नंबर में J-35 एयरक्राफ्ट जो हैं उनको ऑपरेशनल कर सकते हैं। और ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फीडबैक से, जिस तरह से हिस्टोरिकली चाइना अपने काफी वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई करता है, तो J-35 के अंदर भी यही जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को यूज करके जो ऑपरेशनल डेटा चाइना को शेयर करेगी उस बेस के ऊपर J-35 एयरक्राफ्ट को और इंप्रूव किया जाएगा। और ये मैं यहाँ पर आपको इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यही सेम मॉडल पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ लेकर चल रही है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के लिए उनका J-35 एयरक्राफ्ट है। अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी एविएशन जो है वो 1 से 2 Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर के जो यूनिट्स हैं उनको यूज कर रही है। वो अपने जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, एक्सरसाइज हैं, उनमें उस हेलीकॉप्टर को
यूज़ कर रहे हैं, ताकि एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करने से पहले पाकिस्तान आर्मी को इस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका पता हो कि ये हेलीकॉप्टर कितना रगेड है, ऑपरेशंस के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेगा, इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है डे टू डे वो किस तरह से होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर यहाँ पर जो एडिशनल अपग्रेड्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको चाइना के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को जो उनकी रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी है Z10ME के साथ वो मिलेगी और चाइना का जो प्लेटफॉर्म है वो और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। तो यही सेम अप्रोच के पहले एक दो यूनिट्स को पाकिस्तान लाया जाएगा, उनके ऊपर टेस्ट एंड एवेल्युएशन की जाएगी, देन उनके बड़े ऑर्डर्स दिए जाएंगे। यही सेम अप्रोच पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 के साथ यूटिलाइज करेगी। इस चीज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसी वजह से ये जो इनिशियल बैच की रिपोर्ट्स आ रही हैं J-35 एयरक्राफ्ट का कि 2026 के एंड तक पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएगा, ये वही सारा केस है कि 1 से 2 यूनिट्स जो है वो J-35 के पाकिस्तान में आएंगे, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने टाइम के लिए उन एयरक्राफ्ट को टेस्ट करेगी, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर देखेगी कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या है, और पीएफ के इनपुट के ऊपर J-35 को और ज्यादा रिफाइन किया जाएगा। एंड देन यहाँ पर 2028 से लेकर 2030 तक जो एडिशनल J-35 एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। ये चीज अब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो 15 यूनिट्स लेते हैं J-35 के या फिर 25 यूनिट्स को अक्वायर किया जाता है। और गैलिबन यही जो ट्रायल एंड टेस्टिंग का फेज J-35 के साथ पाकिस्तान में चलना है, AVM तारिक गाजी इसी की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान यही जो J-35 को लेकर कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है उसको फॉर्म किया गया है। बट नेवरदलेस J-35 के ऊपर हमारा इनिशियल कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म इज एस्टैब्लिश, और उसके अंदर जो है हम स्टेप बाय स्टेप इन सब ऑप्शंस में से जब वो रिक्वायरमेंट, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रिक्वायरमेंट से पहले हमारे पास ऑप्शन होगी और बहुत बेहतर होगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पर यही बात करूंगा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्दी में J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर लेगी एंड बाद में इनसे फिर J-35 की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मैनेज नहीं होगी। तो जब इस साल का हमारी मिलिट्री का बजट सामने आया था तो तब भी मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि जो मिलिट्री है, कोई भी मिलिट्री है, वो एक फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। उनको पता होता है कि कौन से वेपन सिस्टम की उनको जरूरत है और किस वेपन सिस्टम को हम यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट के प्लान्स को मेंशन कर रही है तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हम J-35 को मुंह उठाकर ऑपरेशनल कर लेंगे। इसके पीछे यहाँ पर एक पूरा 2 ईयर 4 ईयर प्लान है जिसके तहत J-35 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल किया जाएगा एंड देन पूरी दुनिया में इसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको ओपन किया जाएगा। और ये मैंने पहले बताया कि किस तरह से होगा, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी जो Z10ME का मॉडल फॉलो कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसी मॉडल को फॉलो करेगी। इस साल के एंड तक कुछ J-35 के जो यूनिट्स हैं वो टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान में आएंगे एंड देन जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद और जो एडिशनल यूनिट्स हैं जो कि हमारी सर्विस में इंडक्ट होंगे वो फिर J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर होना स्टार्ट होंगे, बिकॉज यही आपके पास एक ऑप्शन है जो कि पूरे तरीके से रेडी है। तो इसमें तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि J-35 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स परचेज करेगी एंड देन इसी के बैकग्राउंड में या फिर इसी के पैरेलल में PFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलेगा और हो सकता है कुछ जो टेक्नोलॉजीज हैं वो J-35 एयरक्राफ्ट से भी बोरो की जाए PFX एयरक्राफ्ट के अंदर। तो नेक्स्ट कुछ टाइम जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।